द्वारका, जहां श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं से सभी को मोहित कर रहे थे, वहीं एक घटना ऐसी घटी जिसने न केवल उनके जीवन को प्रभावित किया बल्कि पूरे यादव वंश के अंत का द्वार खोल दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा द्वारका पधारे। उनका क्रोध देवताओं तक को भयभीत कर देता था। उनके श्राप से बचना असंभव था। श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उनकी सेवा की, लेकिन दुर्वासा ने एक विचित्र मांग रखी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं उनके रथ को खींचें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन रुक्मिणी के लिए यह कठिन था। जैसे जैसे उनका शरीर थकने लगा, श्री कृष्ण से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से रथ को हल्का कर दिया, परंतु दुर्वासा अर्षि इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर श्राप दे दिया, अब से तुम दोनों कभी भी अधिक समय तक एक साथ नहीं रह पाओगे। शायद यह श्राप केवल पति पत्नी के बिछड़ने तक सीमित रहता, लेकिन यह एक बड़ी घटना का सूत्रपात था। इस श्राप के बाद धीरे धीरे यादव कुल में दरारें पड़ने लगीं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का साथ कम होने लगा और इसी के साथ द्वारका में भी अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। महाभारत के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनके पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। इस श्राप की आग तब और भड़क उठी जब यादवों ने ऋषियों का अपमान कर दिया और उन्होंने यादव कुल के अंत की भविष्यवाणी कर दी। समय बीता और देखते ही देखते एक दिन यादव आपस में ही लड़ने लगे। यही वह क्षण था जब दुर्वासा और गांधारी दोनों के श्राप एक साथ फलित हो रहे थे। एक समय का अजेय यादव कुल, जिसने कौरवों और पांडवों को पराजित होते देखा था, अब स्वयं अपने ही रक्त से अपनी धरती को लाल कर रहा था। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। जब यादव वंश समाप्त हो गया तो उन्होंने भी वन में जाकर ध्यान लगाया। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यही वह क्षण था जब इस अवतार का अंत निकट था। श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने अपनी नश्वर लीला समाप्त की, समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। एक ऋषि का श्राप केवल श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बिछड़ने तक सीमित नहीं था। यह पूरे यादव वंश और द्वारका के अंत की भविष्यवाणी थी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि एक छोटी सी भूल भी इतिहास को बदल सकती है।